Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. वेलकम टू एजे एजुकेशन चैनल। लेक्चर 4 पब्लिक फाइनेंस का लेक्चर 4 आप लोगों के सामने हाजिर है, जिसमें हम पढ़ेंगे टैक्स के बारे में और उसकी काइंड्स के बारे में। टैक्स होता क्या है, कितने किस्म के होते हैं, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। टैक्सेस जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इज ए कंपलसरी पेमेंट फ्रॉम अ पर्सन टू द गवर्नमेंट टू कवर द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल विदाउट रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट्स कन्फर्ड। यानी टैक्स एक ऐसी कंपलसरी पेमेंट है जो कि पर्सन से, लोगों से कलेक्ट की जाती है और गवर्नमेंट की तरफ से, या ये कह लें कि एक ऐसी कंपलसरी पेमेंट है जो कि गवर्नमेंट को की जाती है ताकि जो है वो ओवरऑल एक्सपेंसेस को कवर किया जा सके, जो कि कॉमन इंटरेस्ट में हो। कॉमन इंटरेस्ट मीन्स कि पब्लिक के लिए हो। अब इसमें आ जाता है कि टैक्सेस दो किस्म के हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स याद रखिएगा वो टैक्स होता है जिसको कि हम इनकम टैक्स भी कहते हैं, और ये हमेशा इनकम पर अप्लाई होता है। ठीक है, ये कमोडिटी पे नहीं होता बल्कि इनकम पर होता है, आमदनी पर होता है, सैलरी पे होता है, बिजनेस इनकम पे होता है। जैसे कि आपका इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह, ये सब आमदनी पर, यानी किसी कंपनी की आमदनी पर, किसी इंडिविजुअल की आमदनी पर, या किसी की प्रॉपर्टी की पर की इनकम पर अप्लाई होता है गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरा आ जाता है आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आपके पास आ जाते हैं सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स वगैरह वगैरह, इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी। ये सारे टैक्सेस वो होते हैं जो कि कमोडिटी पर लगते हैं, इनकम पे नहीं बल्कि कमोडिटी पर यानी प्रोडक्ट पर लगते हैं। यानी अगर जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो वो क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाती है, और हम उसको क्या करते हैं, बाय करते हैं। तफसील से हम ये पढ़ेंगे कि इनकम टैक्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज किया जाता है किस इनकम पर, बिजनेस की इनकम पर जो कि इंडिविजुअल की है। और इसके अलावा ये कि बाय लॉ टैक्स पेयर मस्ट फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न एनुअली टू डिटरमाइन देयर टैक्स ऑब्लिगेशन। जो भी टैक्स पे कर रहा है उसको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि वो टैक्स पे कर रहा है, तो इसलिए वो क्या करेगा, इनकम टैक्स रिटर्न को भी फाइल करेगा। इनकम टैक्सेस आर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू बनते हैं। गवर्नमेंट इनसे एक्सपेंसेस पूरे करती है पब्लिक के या गवर्नमेंट के पूरे ओवरऑल मुल्क की सतह पर। इनकम टैक्स का ये स्लैब आप लोगों के सामने है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि अब थोड़ी सी चेंजिंग आई है, लेकिन लास्ट टाइम ये था कि अगर आपकी आमदनी सालाना 6 लाख है, यानी तकरीबन 50,000 पर मंथ बनती है, तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अगर 50,000 से ऊपर बन जाती है, यानी 6 लाख से 12 लाख के दरमियान, ठीक है, 6 लाख से 1 रुपया भी ऊपर होता है तो आपकी आमदनी का, तो उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है 5%। किसके ऊपर, 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सालाना आमदनी 8 लाख है, तो 8 लाख में से 6 लाख तो आपका एक्सीड वो अमाउंट हो गया जो आपके ऊपर एग्जाम्प्ट है, तो इसका मतलब 2 लाख पे आपका 5% अप्लाई होगा। और अगर यानी 12 लाख तक जो है वो अगर आमदनी है, तो उसके ऊपर जो है 5% लगेगा। यानी अगर 12 लाख आमदनी है तो इसका 6 लाख माइनस कर लेते, इसका 6 लाख पे आपके ऊपर क्या लगेगा, 5% टैक्स लगेगा। लेकिन अगर 12 लाख से ज्यादा हो जाती है तो फिर ये थर्ड वाला स्लैब रेट अप्लाई होगा। ये आपके सामने थर्ड पे, यानी 12 लाख से ज्यादा है आपकी लेकिन 18 लाख से कम है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपकी आमदनी 15 लाख है, तो इट मीन्स के 3 लाख रुपए ऊपर है, तो 3 लाख रुपए पे आपका 10% आपको टैक्स देना है, प्लस आपको जो है वो ये जो है वो 30,000 भी पे करना है। ठीक है, अगर 12 लाख से एक्सीड करता है और 18 लाख तक के दरमियान, यानी 12 से 18 लाख के दरमियान तकरीबन हो गए 6 लाख, यानी इस 6 लाख के अंदर अंदर अगर कोई आमदनी आपकी एक्सीड होती है 12 लाख से ऊपर, तो आपके उसके ऊपर 30,000 रुपये और 10% उस एक्सीडिंग अमाउंट पर देना पड़ेगा आपको। नंबर 4 में आपके पास अगर आपकी इनकम 18 से 25 लाख के दरमियान है, ठीक है, यानी अगर 24 लाख तक है फॉर एग्जाम्पल, तो 18 और में से 24 में 18 निकाले तो कितने बचे, 6 लाख रुपीज। 6 लाख रुपीज पे आपको वो 15% पे करना है, प्लस आपको 90,000 भी देना है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी आमदनी 25 लाख तक है,
तो इट मीन्स कि 18 में से 5 निकाला, 5 लाख निकाले तो 25 में से 18 लाख निकाले तो आपके बचे 7 लाख। 7 लाख पर आपको 15% प्लस 90,000 पे करना है। इसी तरह फिर 25 से 35 के दरमियान, तो इसमें आपको 17.5 है एक्सीडिंग अमाउंट पर, और 1,95,000 जो फिक्स अमाउंट है। इसी तरह इसके बाद 35 से अगर 50 लाख सालाना आमदनी है तो आपके पास ये जो है वो टोटल अमाउंट है। तो ये आपका स्लैब रेट है जिसमें हम जो है वो सॉल्व करते हैं। मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? जो कॉर्पोरेट टैक्स वो होता है कि जो कि कंपनी पे करती है, कंपनी या फर्म ना, कंपनी या फर्म के प्रॉफिट पर लगता है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये क्या होता है? द मनी कलेक्टेड फ्रॉम कॉर्पोरेट टैक्सेस इज यूज फॉर अ नेशन सोर्स ऑफ इनकम। अ फर्म्स ऑपरेटिंग एंड अर्निंग are calculated by deducting expenses including the cost of goods sold and depreciation from revenue। जिसमें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस क्या कर दिए जाते हैं? डिडक्ट किए जाते हैं, क्योंकि ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, इसको हमारे इनकम में से माइनस किया जाता है। तो फिर जो आमदनी बच जाती है उसके ऊपर कंपनी क्या करती है? टैक्स देती है। टैक्स रेट आर डिटरमाइंड बाय टैक्स अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की टैक्स अथॉरिटी डिफाइन करती है कि आपको कितना परसेंट टैक्स देना है। इस वक्त जो तकरीबन चल रहा है बैंकिंग में 35% है बैंकिंग कंपनी का। पब्लिक कंपनी अगर बैंकिंग के अलावा है तो 29% आपको टैक्स पे करना है। दूसरी कंपनी 29%, स्मॉल कंपनी को 23% टैक्स पे करना पड़ता है 2020 के मुताबिक। अब 2021 में थोड़ी बहुत चेंजिंग आए होंगे लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।